नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस तीसरी वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे चार्ट के बारे में। ठीक है, तो मेरा तो मन ऐसा करता है कभी कभी कि मैं आपको एक ही वीडियो में हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा दूँ, कि डायरेक्ट आपको एक सेटअप दे दूँ अपना वाला। लेकिन फिर मन में ये भी बात आती है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही चलना सही है, क्योंकि अगर एक बार में सारा ज्ञान आ जाएगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही काफ़ी है। तो देखो दोस्तों, ट्रेडिंग करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप कोई से मान के चलो आप जॉब करते हो, कोरोना आया था, जॉब्स बंद हो गई थी, सेविंग नहीं कर रही थी उस टाइम पे लोगों की, बिजनेस थे लोगों के बंद हो गए थे, सेविंग नहीं कर रही थी लोगों की, खर्चा पानी बंद हो गया था। लेकिन स्टॉक मार्केट वाला बंदा जो उस टाइम पे कर रहा था इस चीज़ में, उसने कमाए थे करोड़ों रुपए। और उस टाइम पे लोगों ने यहीं पे सट्टा खेलना सीख लिया था। उस टाइम पे जैसे नीचे कोई मार्केट आ रही थी तो बहुत पैसा बन रहा था, लोग पुट 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 बाय कर रहे थे, बस अच्छा खासा पैसा उनका बन गया। लेकिन उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक बार आदत डल जाए सट्टेबाजी की तो बंदा फिर एक दिन डूब जाता है। तो अगर किसी बंदे ने वहाँ से अच्छा खासा पैसा उस वक्त पे कमाया था, तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद उसने उड़ा भी दिया, और फिर इतना उड़ाया कि घर तक लोगों के बिक गए। क्यों बिक गए? क्योंकि आपको पता है कि 95% लोग यहाँ पे डूबे हुए हैं। कोई भी अपना माइंडसेट नहीं कर पाता, कोई भी यहाँ पे एक सिस्टम की तरह नहीं चल पाता। तभी कहता हूँ कि एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है, तभी कहता हूँ कि आराम से चलना ज़रूरी है, तभी कहता हूँ कि मन में कोई भी लालच नहीं रखना है। जितना मार्केट में दिख रहा है, जितना चार्ट पे हमें दिख रहा है, बस उतना लो और निकल जाओ। मेरा सेटअप है कि मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, और एक ट्रेड मेरी ऐसी ट्रेड होती है कि निशाने पे लगती है सीधा। अगर वो ट्रेड मेरी गलत हो जाती है तो मैं दूसरी ट्रेड का सोचता हूँ, वरना मैं एक ही करता हूँ बस। चाहे उसके बाद मुझे बहुत सारी ट्रेड्स मार्केट में मिल रही होती हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं बहुत सारी ट्रेड्स करने से बेटर एक ही ट्रेड में ज़्यादा क्वांटिटी डाल के ट्रेड कर लूँ तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अभी यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? अभी मैंने कहा कि अगर मैं एक ही ट्रेड में ज़्यादा क्वांटिटी डाल दूँ, मैं इसलिए ये बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मार्केट में आते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आके ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं, तो जिस वजह से उनकी परफेक्ट ट्रेड तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको नहीं आता होता मार्केट में ट्रेड करना, कि हमको कैसे ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो, ना ही उनको पता होता कि टारगेट कितना है। बस उनको इतना पता है कि हमने पैसा, हमारे पास है पैसा, हमने लगा दिया, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, 1 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, 2 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, मतलब ऐसा मन में सिस्टम बनाते हैं वो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लाइफ में कभी भी आपने बिन सिस्टम के यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर आपने करियर बनाना है तो एक सिस्टम बना के ही चलना पड़ेगा। आप एक बात सोचो ना कि कोई भी काम है वो एक सर्कल मांगता है, प्रॉपर सिस्टम मांगता है। आपका कोई बिज़नेस है, आपको पता है कि वो कैसे चलता है, कैसे हमने उसको मैनेज करना है, वो सारा का सारा आपको पता होगा। आपके घर में आपके जो मॉम हैं, मम्मी हैं, वो घर का जैसे राशन वगैरह बनाते हैं, तो उनको पता है कि मेरी लागत कितनी है रसोई की, तो मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में 1 महीने का सामान इतना मंगाना है कि घर का राशन भी पूरा हो जाए और बाद में थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए। तो एक सिस्टम होता है ना हर चीज़ का। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपने सिस्टम बनाना है। अगर ये चीज़ नहीं लगाओगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अगर वैसे ही घर में बहुत सारा आप राशन ले आओ तो पड़ा पड़ा ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, है ना? क्योंकि लागत है हमारे घर में जैसे 2000 रुपये की, हम सामान ला रहे हैं 10,000 रुपये का, तो जो 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान है वो तो फिर ख़राब ही होगा ना, कि नहीं होगा ना? तो बस वही बात है कि हर चीज़ के लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आपको कहते हैं कि मार्केट सट्टा है, ये है वो है, तो देखो सस्ते लोग ही हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं ये सस्ते लोग।
क्योंकि हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे ज़िंदगी के जो गोल हैं वो बड़े बड़े हैं। तो हमने सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ज़िंदगी के बड़े बड़े मतलब ना ये सस्ते लोग सिखाते हैं, तो सीखा करो इनसे। अगर कोई कहता ना भाई सट्टा है बस स्माइल कर दो, ठीक है जी सट्टा है। क्योंकि आपकी तरक्की देख के एक दिन ये लोग आपके पास आने वाले हैं, यकीन मानो, ये नोट कर लो मेरी बात। तो ये बातें आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसीलिए मैंने पहले की हैं बातें ये वाली। तो उसके बाद अभी चार्ट देखो, चार्ट क्या है, चार्ट क्या है। चार्ट पे हमने एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस भी यहीं पे लगाना है। यहाँ पे सिर्फ देखो 2 तरह की कैंडल्स है, एक ग्रीन वाली और एक रेड कलर वाली, ठीक है। ग्रीन वाली क्या है, जब मार्केट ऊपर जाएगी और हमने ऊपर की तरफ पैसा लगाया होगा तो अपना पैसा बढ़ेगा। रेड वाली क्या है, जब मार्केट नीचे आएगी और नीचे की तरफ हमने पैसा लगाया होगा तो हमारा पैसा नीचे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे रेड कैंडल वालों को कहा जाता है बियर, जिसमें हम बाय करते हैं पुट को, और ग्रीन कैंडल वालों को कहा जाता है यहाँ पे बुल, ऊपर को, जिसको हम कहते हैं, अगर ऑप्शन बाय करनी हो इसकी तो कहते हैं कॉल, ठीक है। ग्रीन वाली कॉल यानी कि बुल, रेड वाली बियर यानी कि पुट। जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तब हमने कॉल बाय करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ पैसा लगाना है। जब आपको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हमने पुट बाय करनी है, यानी कि नीचे की तरफ पैसा लगाना है। एक ट्रेडर दोनों तरफा पैसा कमाता है, जबकि इन्वेस्टर नहीं कमा सकता। अगर आपने कोई मनी इन्वेस्ट की हुई है तो उसके लिए मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले सिंपल माइंड को एकदम फ्रेश करो, किसी शांति वाली जगह पे जाके बैठ जाओ और आराम से प्लीज़ चार्ट रीडिंग सीखो। जिस बंदे को चार्ट देखना आता है वो ही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, जिसको चार्ट देखना नहीं आता वो नहीं हो सकता। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ट्रेडर की वीडियो देखी थी, बहुत मोटे मोटे प्रॉफिट थे उसके। वो पता नहीं अभी फेक होंगे या फिर असली होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने इतना डीपली उसको वॉच नहीं किया, मैं देखता नहीं हूँ किसी को ज़्यादा। लेकिन वो बंदा कहता है कि चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रीमियम्स को देख के ही ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो कभी भी सिर्फ प्रीमियम्स को देख के कभी ट्रेड मत करना। वो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब पता होगा, अभी जैसे ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, तो अगर आपने कॉल साइड में पैसा लगा के रखा हुआ है बिन चार्ट को देखे, तो यहाँ पे मार्केट देखो कितना ज़्यादा नीचे आ गई। दूसरी बात, कई बार मार्केट में ऑपरेटर आ जाता है। ऑपरेटर कहाँ पे आता है वो भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जब मार्केट में ऑपरेटर आ जाता है तो आपको कब पता चलेगा कि मार्केट में अभी ऑपरेटर आने वाला है। तो अगर आपने बिन चार्ट को देखे ट्रेड ऐसी प्रीमियम्स को देख के किया हुआ है तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो कभी भी आंखें बंद करके सिर्फ फ़ोन से ऐसे प्रीमियम्स को देख के ट्रेड नहीं करना है। तो देखो, अगर प्रीमियम्स को देख के ही ट्रेड करनी होती तो आप खुद सोचो, OI क्यों बनाते, OI चैन वगैरह क्यों बनाते, हाँ, ये चार्ट क्यों बनाते। इन सभी का एक दूसरे से कोई तालमेल है, तभी तो बंदा पैसा कमा सकता है। तो कभी भी ऐसे फालतू ट्रेडर्स की तरफ मत जाओ, मत देखो लोगों को, सिर्फ अपने पे हमने फोकस करना है, ठीक है। मैं जैसे अपने पे फोकस करता हूँ, मैं किसी को देखता नहीं हूँ बेफालतू में। मैंने आज तक किसी की वीडियो नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका अलग माइंडसेट है, मेरा अपना माइंडसेट है। वो पता नहीं कमाते होंगे नहीं कमाते होंगे, या सिर्फ स्टोरीज अपने बताने पे लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि आपने फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, ठीक है। हमने चार्ट पकड़ना है, एक चार्ट। जैसे मेरा फेवरेट चार्ट है ये मारुति का। अगर ऑप्शन की बात करूँ तो इसका लोट 50 का है, जिसे मैं एक तरह से निफ्टी भी मानता हूँ, ठीक है।
लेकिन आपकी स्टार्टिंग है तो आपने इसे इक्विटी में करना है। इक्विटी मतलब कैश बाइंग, नॉर्मल बाइंग करनी है, आपने ऑप्शन नहीं बाय करना है इसका। सिंपल 12,000 का ये स्टॉक ही बाय करना है, एक स्टॉक। इसमें मूवमेंट होती है इस शेयर में 300 से 400 पॉइंट रोज का अप डाउन, या तो अप चला जाएगा या फिर डाउन चला जाएगा, या फिर 200 पॉइंट अप जाके 200 पॉइंट नीचे, ऐसे वाला सीन हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं एक चार्ट पे ही जैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपने सिर्फ कैश पे बाइंग करनी है इसकी। इंट्राडे पे कर लेना। इंट्राडे पे लिवरेज का फ़ायदा मिलेगा आपको। 12,600 का अगर ये स्टॉक है तो वो आपको लगभग मिल जाएगा 2500 के करीब, आपको एक स्टॉक ये पड़ जाएगा। तो मतलब अपने अकाउंट में 2500 रुपये रख लेना अगर आपने इस वाले चार्ट पे ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2500 रुपये का अगर आप एक चार्ट पे यहाँ पे ख़रीद लेते हो तो अगर 3 दिन में 300-400 रुपये भी यहाँ पे बन सकते हैं। उम्मीद होती है 300-400 रुपये बनने की एक स्टॉक से ही। 2500 रुपये लगा के 400-500 रुपये आराम से ऊपर बन जाता है। लेकिन वो वही बंदा बना सकता है जिसको स्टॉप लॉस ट्रायल करना आता हो, अपने टारगेट्स को बड़ा देखना आता हो, वो सब बंदा कर सकता है। फ़िलहाल मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें सिखाऊँगा, आप थोड़ी सी पेशेंस रखो। अभी बातें बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत अभी ज़्यादा है, तो मन तो कर रहा है बस एक दिन की वीडियो बना दूँ लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। आप लोग फिर देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, तो इसलिए बीच बीच में मैं और बातें भी करता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की, 2 तरह के बंदे यहाँ पे होते हैं, कॉल और पुट, यानी कि बुल और बियर। इन दोनों की आपस में फ़ाइट है, इन दोनों की आपस में फ़ाइट है। जो कॉल वाले हैं यानी कि ग्रीन कैंडल वाले, वो जब स्टार्ट होते हैं ऊपर को जाना तो वो कहाँ तक जाते हैं, पुट वालों की एंट्री तक जाते हैं। अभी मान के चलो फॉर सपोज कि एक स्टॉक है मारुति, इसका मान के चलो ये वाला हाई है, ये ऑल टाइम हाई है, एग्जांपल है ये इसका ऑल टाइम हाई है। ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के बाद नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया ना, यहाँ पे आ गया। तो जब इतनी बड़ी पुट वालों को जब यहाँ पे गिरावट मिली तो पुट वालों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमा लिया। फिर यहाँ पे आ जाता है एक स्पॉट लेवल, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ये देखो, ये एक स्पॉट लेवल है, पीछे देखो, तो ये आ जाता है एक स्पॉट लेवल जहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, और ये चले जाते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से पुट वालों की एंट्री शुरू हुई थी। ये वाला यहाँ से स्पॉट टूटा था पुट वालों का, तो यहाँ से एंट्री शुरू हुई थी और यहाँ पे यहाँ तक चले गए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉल वाले हैं वो पुट वालों को ट्रैप मारते हैं, उनकी एंट्री तक जाते हैं, और जो पुट वाले हैं वो कॉल वालों की एंट्री तक जाते हैं। लिख लो ये बात, क्योंकि आगे यही चीज़ हमने करनी है हमेशा, और इसी को सोच के साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड होगी, इसी को सोच के हमने आगे काम करना है, ठीक है। मतलब अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लोगे, ऊपर की तरफ का ट्रेड लोगे, तो आपने ऊपर देखना है कि जो पुट वाले हैं उनकी एंट्री कहाँ से शुरू हुई है। क्लियर। जैसे जैसे लेवल टूटते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमने अपना कॉल साइड का जो हमारा टारगेट है वो लंबा करना होता है। क्लियर। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट कैसे है, ऐसे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो ऊपर का होता है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जो ऊपर होता है, एक जैसे ये मैं घर पे हूँ, ये छत है ना ऊपर, तो ये मेरे लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। और जिस पे मैंने अपने पैर रखे हुए हैं ये मेरे लिए क्या है, ये सपोर्ट है। मतलब अगर सपोर्ट ये जो नीचे फर्श है, ये फर्श टूट गया तो मैं नीचे चला जाऊंगा, निचले वाले फ्लोर पे चला जाऊंगा, ठीक है, ख़त्म हो जाऊंगा, मैं नीचे चला जाऊंगा। मतलब मेरी पुट साइड की एंट्री बन जाएगी नीचे। क्लियर। और अगर मुझे ऊपर जाना है, टेरेस पे जाना है, तो क्या होगा, वो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस होगा एकदम ऊपर। और अगर मैं एकदम ऊपर छत पे एकदम टॉप पे चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे आसमान ऊपर दिख रहा है, तो वो क्या है, वो मेरा घर का ऑल टाइम हाई है ये, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका हूँ अभी मैं। तो वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, या तो मैं और ऊपर जा सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ हो, या फिर मैं नीचे चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये सीन होता है। रेजिस्टेंस क्या है ऊपर का, सपोर्ट क्या है नीचे का, बस
नॉर्मल। और वैसे ही आपने एक टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है। अभी जैसे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे निकाल के बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो सिंपली पहले तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करूँगा। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, आप बताओ क्या है, जो ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर का, सबसे ऊपर का, यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है। भले ही मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तभी आप सीखोगे। अगर आपका दिमाग यहाँ पे लगा हुआ होगा तभी आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ में किसी से बातें कर रहे हो, फिर काम ख़राब है ये, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ दिमाग मांगती है, अपना सारा कुछ, पूरा बॉडी यहाँ पे डालो यहाँ पे, तभी सीखोगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कौन सा है, देख लिया आपने। चलिए मैं लगाता हूँ अभी, ये देखो ये है सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस, यही है और तो कोई नहीं है, देखो लगाया है ना। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल एक तो यहाँ पे देखो ये भरी हुई कैंडल है यहाँ पे, लेकिन ऊपर जो डंडी है उसे हम कहते हैं शैडो, ठीक है। तो शैडो पे नहीं हमने ये लगाना है, इसको हमने यहाँ पे सेट करना है, बिल्कुल जहाँ पे कैंडल क्लोज होगी वहाँ पे। ये ऊपर एक फालतू लग गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये लग चुका है हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस। अभी देखो ये एक, मान के चलो ये एक ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ से कॉल वाला जब ऊपर गया, ये कॉल वाला ऊपर गया, और साथ में इसने इसी लेवल से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ गया है कि अभी नीचे को मार्केट जाने वाली है। मतलब एक ना लेवल होता है मार्केट में ऐसे ही एक लेवल बनते हैं। लेवल ही डिसाइड करता है कि आगे होने क्या वाला है। लेवल पे ही फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, लेवल पे ही ऑपरेटर आएगा आपका, लेवल पे ही आपका मोटा पैसा बनेगा। एक बात हमेशा याद रखना, लेवल पे ही ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर जब आता है आपको पता है कि कितना मोटा पैसा बनता है। मोटा पैसा उड़ता भी है और बनता भी है। उड़ता उन लोगों का है जिसको नहीं नॉलेज, और बनता उन लोगों का है जिसको नॉलेज है। तो मुबारक हो, आपको नॉलेज होने वाली है अभी, तो आप ट्रेडर अभी बनने वाले हो, खुश हो जाओ, ठीक है। तो मैं इस बात को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि लेवल्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से लेवल्स मार्क नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं करोगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप करोगे, मुझे पता है, अगर आपने ज़िंदगी में पैसा कमाना है, हाँ आप चाहते हो कि मेरा कोई बॉस ना हो, तो आप मेहनत अपने लिए करोगे, अपने लिए तो करोगे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस मैंने लगा लिया, अभी मैं स्पॉट लगाऊंगा यहाँ पे। तो स्पॉट क्या है, स्पॉट है ये, यहाँ पे वैसे 2-3 स्पॉट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, ये देखो, ये पहले सबसे पहले वाला लगा लेते हैं, ये लगा दिया मैंने स्पॉट। सो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, ये स्पॉट है, और इसके बीच में जो ये चल रहा है, ये चार्ट इसके जो बीच में होता है, तो इसे कहते हैं मार्केट में साइडवेज। जब एक चार्ट एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ ऐसे रनिंग में हो, जैसे ये है एक छोटे से ऐसे साइज़ के, एक क्या कहते हैं इसे, जो भी है, मतलब एक ये इतनी छोटी सी जगह में अगर शेयर घूम रहा है तो ये साइडवेज है। तो इस साइडवेज मार्केट में हमने ट्रेड नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेट करना होता है कि या तो रेजिस्टेंस टूट जाए, या फिर हमने वेट करना होता है या फिर सपोर्ट टूट जाए। तो यहाँ पे कहानी देखो क्या है, एक शेयर है जो कि अपने ही धुन में यहाँ पे चल रहा है। क्या है, एक शेयर है जो अपने ही धुन में चल रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वेट करना है कि शेयर बाबू या तो तू अपना रेजिस्टेंस तोड़ दे या फिर तू अपना सपोर्ट तोड़ दे, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है।
तो जो शेयर होगा वो पहले हमें यहाँ पे कहता है कि ट्रेडर जी मैंने ऊपर की तरफ जाना है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो हमारा पहले से लगा हुआ रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक नहीं करता। ये यहाँ पे लोगों को वो ट्रैप कर देता है। जो जल्दबाजी करते हैं ना, जो जल्दबाजी करते हैं उनको ट्रैप कर देता है। जल्दबाजी किन लोगों ने की होगी? जो चाहते हैं कि मेरा अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन जाए, तो वो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट डाल देता है, उनको ट्रैप कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। एंट्री तो उसने बनानी है नीचे की, लोगों ने पैसा लगा दिया ऊपर का। अब हम यहाँ पे कैसे बच सकते हैं? हम यहाँ पे बच सकते हैं देख के चार्ट को कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आया भी है या नहीं। तो जो ये लेवल है यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आया ही नहीं है। प्रॉपर ब्रेकआउट पता क्या होता है? ये होता है, ये देखो, जैसे एक जो लेवल है उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। लेकिन अब ये जो साथ में ये चीज़ हुई पड़ी है, तो इसे क्या कहते हैं? फेक ब्रेकआउट। तो अगर हमने यहाँ पे फोर्स पोज अगर एंट्री यहाँ पे डाली भी होगी, तो यहाँ पे जब फेक ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमको एग्ज़िट भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करोगे तो फिर मार्केट आपको यहाँ पे देखो आगे चल के खा जाएगी। तो सिंपल सा इतना सा यही एक छोटा सा मेथड है ट्रेड करने का। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप यहाँ पे गलत हो। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरी शक्ल पे 1% भी कभी आपने टेंशन वगैरह कुछ देखा? नहीं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के दिमाग पे टेंशन नहीं होती। टेंशन उसके दिमाग पे होती है जो अपना बिन सेटअप के ट्रेड कर रहा होता है, जिसके मन में सिर्फ लालच है कि आज मैंने इतना पैसा कमाना है। एक बात और याद रखना, आपको जिन ट्रेडर्स ने बताया होगा ना, सुना होगा कि हम दिन का 1% निकाल लेते हैं, हम 10% निकाल लेते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। किसी दिन ट्रेड नहीं मिलता, किसी दिन मार्केट साइडवेज चली जाती है, और किसी दिन टारगेट छोटे मिलते हैं। तो हर रोज़ का कैसे हम टारगेट रख सकते हैं कि मुझे आज 10% अपने लिए निकालना है, मुझे 20% निकालना है? तो ऐसे तो भाई वो बंदा फिर अंबानी होगा, और तो कोई मैं कह नहीं सकता। क्योंकि मार्केट में हम एक तरह का पैसा रोज़ कमा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो आपकी भी कॉमन सेंस होगी कि पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में कमाना, है ना। तो सिंपल आपको मैंने अभी बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे मार्क करने हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ 2 ऐसे लगा दिए तो बस इतने ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में लगाने कैसे हैं। देखो, ध्यान से देखना। वैसे ये टॉपिक नहीं था जो टॉपिक मैंने वीडियो में छेड़ दिया है, चलो अभी छेड़ दिया है तो कोई बात नहीं। मैं आपको चार्ट रीडिंग करवाने वाला था सिर्फ, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। चलो आज नहीं तो कल वीडियो में बना देता, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से देखते हुए उल्टा चलना है, यहाँ पे इधर को चलना है आपने, इधर को ऐसे 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 करके जाना है। तो ऐसे ऐसे करते जब जाओगे तो देख के जाना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से शुरू हो जाना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अभी जैसे मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ, तो जूम करके देखो, एक तो ये रहा सपोर्ट, तो इसे मार्क कर लेते हैं। ये देखो, आपकी एंट्री के लिए ना आपके सिर्फ 3 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट और एक टारगेट, बस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और ये एक सपोर्ट है। यहाँ से गिरने के बाद ये थोड़ा ऊपर को चला गया था ना, तो इसीलिए ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ से ऊपर से जब नीचे आया तो ये क्या बन गया है, ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसे भी हम मार्क करेंगे। क्या करें भाऊ, मार्क करना ज़रूरी होता है। तो देखो, ये मैंने मार्क कर लिया।
ये मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अभी इसके पीछे एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे टच करने के बाद ये नीचे आ गया। क्या आ गया? टच करने के बाद यहाँ से नीचे आ गया। तो देखो ये मैंने 3 लेवल लगा दिए हैं। अभी इस वीडियो में चार्ट रीडिंग भी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गया, कैसे एंट्री लोगे आप वो भी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि आज ना जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा तो मेरा अंदर से ही मन था कि आपको एक वीडियो में काफ़ी कुछ सिखा दिया जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं एक वीडियो में। मतलब अगर मैं सिर्फ जैसे कौन सी कैंडल होती है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो ये एक टॉपिक बन गया, तो ऐसे करके एक एक टॉपिक की मैं हज़ारों वीडियोस यहाँ से निकाल दूँ। जैसे मैंने 3 वीडियोस डाली आधे घंटे की, बहुत सारी वीडियोस बन जाएगी, एक एक लफ्ज़ की एक एक लंबी वीडियो बन जाती है, तो बना सकता है बंदा। लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप जल्दी से सीखो बस, और कुछ नहीं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना ही सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे भी आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो बाकी वीडियोस तो रोज़ आनी ही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रोज़ करवानी है, क्योंकि कई भाई बहन ऐसे होंगे जो न्यू जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी मुझे वीडियोस बनानी है, और कोई भाई बहन ऐसे हैं जो लंबा टाइम ले लेते हैं थोड़ा माइंड सेट करने के लिए, तो और कुछ नहीं। तो सिंपली सीखते रहो। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है, तो ये यहाँ तक का हमने मार्क किया है, तो मार्केट ने इसे यहाँ पे क्लोज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोज़ किया है। अभी एग्जाम्पल मानो कि ये जो चार्ट है ये यहीं पे ओपन हो गया, मतलब इसकी फ्लैट ओपनिंग हो गई। फ्लैट ओपनिंग क्या होती है? जहाँ पे ये क्लोज़ हुआ था वहीं पे ओपन हो गया। ये 612 पे 12,612 पे क्लोज़ हुआ है, यहीं पे ओपन हो गया। तो मान के चलो ये यहाँ पे ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद ये इसने ग्रीन कैंडल जैसे बना दिया यहाँ पे। तो मेरा स्टॉप लॉस पता क्या बैठेगा? ये वाला बैठेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा। यहाँ पे जो लेवल लगा हुआ है ना इसके नीचे, ये मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि ये इसके पीछे का ये स्पॉट था, तो स्पॉट मैंने मार्क किया हुआ है। जहाँ पे मार्केट ने इसे क्लोज़ किया वहाँ से देखना है हमने, पीछे की तरफ जाना है। सबसे पहला जो स्पॉट होगा उसको मार्क कर लेना है, जैसे कि यहाँ मैंने किया। जो पहले वाला रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि ये वाला, ये हमारा होगा पहले वाला टारगेट, पहले वाला टारगेट हो जाएगा, और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट, और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड टारगेट। तो अभी मैं आपको एंट्री लेके बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है मार्केट में। तो यहाँ पे जाएंगे, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू निकाला हुआ है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जहाँ पे मैं चार्ट को वॉच करता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया इस ऑप्शन पे, यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन पे जाऊँगा। लॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया क्लिक। रेड कलर में जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, और ग्रीन कलर में जो ऊपर रंग कलर आ रहा है वो हमारे लिए क्या है? हमारा टारगेट है। क्लियर? अभी ये मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। अगर आपने नीचे की तरफ पैसा लगाना है तो आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, कि मार्केट में हमने शॉर्ट पोजीशन बनानी है, नीचे को पैसा लगाना है। तो वैसे ही क्या होगा, ये रेड कलर ऊपर हो जाएगा, ग्रीन कलर नीचे हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल। तो अभी मान के चलो ये है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक स्पॉट था, ऊपर से मार्केट गिर रही थी, और इस स्पॉट पे आके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई, मतलब इस स्पॉट पे आ चुके हैं बायर्स, ठीक है। तो स्पॉट पे जब बायर्स आ गए हैं तो हमने यहाँ पे ख़रीदारी करनी शुरू कर देनी है। तो ख़रीदारी कैसे करेंगे कि एक स्पॉट है, स्पॉट पे कैंडल बन गई है, क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोजिंग भी हो गई है। तो जब मार्केट में इसकी क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद हमने ले लेनी है एंट्री, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, इसको मैंने लेवल पे टच कर दिया है, लगा दिया है, ठीक है। और ऊपर से फिर मैं इसको ऐसे नीचे लाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा था यहाँ पे, लेकिन हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। तो देखो
ये मैंने प्रॉपर एक कैंडल जितना यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। स्पॉट था, स्पॉट पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। क्लोजिंग याद रखना, क्लोजिंग के बिना नहीं, क्लोजिंग के बिना फिर कई बार रिवर्सल हो जाता है, फिर आप कहोगे कि उल्टा हो गया काम, ये तो मेरा पैसा चला गया है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी और इसकी क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद हमने इसकी जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहाँ पे एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है 12, 12.5, 13 पॉइंट्स का मानो। ये देखो नीचे आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो 13 पॉइंट का हमारा एसएल है, मतलब 13 पॉइंट जाने को हैं। और जो हमारा टारगेट है पहले वाला रेजिस्टेंस, टारगेट है पहले वाला रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस पहले वाला क्या है, ये वाला, तो इसको मैं यहाँ तक लाऊंगा। ये देखो, ये मैंने इसके टच कर दिया है। तो अभी क्या रेशो निकल के आ रही है, देखिए 13 पॉइंट मेरे पास जाने को हैं। अगर मेरी पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो 13 पॉइंट चले जाएंगे, 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। और अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो तकरीबन कितने पॉइंट आने को हैं, ये देखो टारगेट क्या है 43.85, तो मेरे पास 43 पॉइंट आने को है। 13 पॉइंट जाने को, 43 पॉइंट आने को, 30 पॉइंट का मुनाफा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो 30 पॉइंट आपके प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी तरफ ट्रेड चल पड़ती है तो आपके 43 पॉइंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही काम हो जाता है कि फेक ब्रेकआउट आ जाता है, तो आपका 13 पॉइंट का एसएल लग जाएगा। और उसके बाद एसएल जब लग जाएगा तो पोजीशन क्या बन जाएगी, पुट साइड की। तो पुट साइड में टारगेट बन जाएगा ऑब्वियसली, और कुछ नहीं है। हमने अपना दिमाग नहीं यहाँ पे लगाना बिल्कुल भी कि मार्केट में अब ये होगा, मार्केट में अब वो होगा, नहीं। मार्केट आपको सामने खुद बता रही है कि क्या हो रहा है। तो हमने प्रेडिक्शन नहीं लगानी बिल्कुल भी। ये जो अभी कर रहे हैं ना लोग, क्या कर रहे हैं कि 4 तारीख को मोदी आ गया तो मार्केट भागेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये बात लिख लो अपनी कॉपी पे, ये बात पक्की वाली है कि जिस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा हवा होगी ना, वो चीज़ होगी ही नहीं। इंडिया वर्ल्ड कप के टाइम इंडिया पे सारा पैसा लग रहा था कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि इंडिया फाइनल में थी और इंडिया जीतेगी कर रहे थे, इंडिया पे पैसा लग रहा था। तो इंडिया जीती ही नहीं। अगर इंडिया जीत जाती तो इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए कहाँ से देते लोगों को जिन्होंने सट्टा लगाया हुआ था। करण औजला सिंगर 50 लाख का तो वो लगा के बैठा था, अगर वो जीत जाता पता नहीं कितने करोड़ पे तो सरकार को उसको देने पड़ते। तो उन्होंने मैच बीच में से ही पलट दिया। तो ये चीज़ होती है, हम हारे नहीं, हमको जानबूझ के हारना पड़ा, क्योंकि आपको नहीं पता, ये बड़े लोगों के काम आपको नहीं पता। बड़े लोग ऐसे ही फुद्दू बनाते हैं, वो अपना पैसा ऐसे देते नहीं हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पे सट्टा लगा होता ना बहुत ज़्यादा तो इंडिया जीत जाती। ये चीज़ है। कोरोना आया था, कोरोना आया थोड़ी ना था, इसको तो लाया गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो सारे के सारे शेयर एक अपना हाई बनाई जा रहे थे। एक डिप तो आया ही नहीं था, बड़ा वाला डिप तो आया ही नहीं था जिसमें और लोगों को भी मौका मिले शेयर्स को ख़रीदने का। तो इन्होंने बीमारी बना दी बिन मतलब की। तो बीमारी बना दी, मार्केट सारी की सारी नीचे आ गई। फिर नीचे आ गई तो लोगों ने फिर भारी क्वांटिटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी शुरू कर दी। फिर एक साल के अंदर अंदर फिर से वही स्टॉक फिर से एकदम टॉप पे पहुँच गए। मोटा पैसा बन गया, अमीर और अमीर हो गया। बस यही चीज़ करनी होती है सरकार ने। आप भोले हो, आपको नॉलेज नहीं थी इसीलिए आप कमा नहीं पाए, लेकिन अब से आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो आगे से आप कमा पाओगे। तो आपने कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी मार्केट को लेके, लाइफ में कभी प्रेडिक्शन नहीं करनी। मार्केट आपको सामने दिखा रही है, अपने दिमाग को एकदम फ्रेश कूल माइंड रखना है और आराम से ट्रेड करना है। तो अभी आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे कैसे बनानी है, सेम ऐसे ही आपको बताऊंगा कि शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है। अभी शॉर्ट पोजीशन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बनानी है। देखो स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह हमारे लगे हुए हैं सारे के सारे। अभी देखो ये एक लेवल था, जो लेवल ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया था और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी। मतलब ये जो लेवल बना नीचे
एक रेड कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाएंगे। पहले लॉन्ग पे गए थे, अभी हम शॉर्ट पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, रेड कलर ऊपर आ गया और वो नीचे आ गया। सिंपल इतनी सी बात होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ईजी है दोस्तों, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। जितना आप कोई भी काम ना आराम से करोगे उतना हो जाएगा। बातें करते करते आप प्रॉफिट कर सकते हो फिर, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप ट्रेडर हो, याद रखो। आपने औकात दिखानी है लोगों को, याद रखो। मुंह बंद करने हैं लोगों के, बस याद रखो। तो जैसे कि यहाँ पे हमको ट्रेड यहाँ पे मिली, तो पहला टारगेट हमारा क्या है, ये वाला पहले वाला सपोर्ट, ठीक है। जब हम नीचे को यहाँ से एंट्री ऊपर की तरफ लगा रहे थे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, याद रखना। नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं तो ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे के सारे सपोर्ट हैं। तो जब यहाँ पे हमने पैसा लगाया था ऊपर की तरफ, तो सारा ये वाला लेवल जो था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो अभी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हमने पैसा लगाना है, तो ये है हमारे लिए सपोर्ट, याद रखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बहुत सारे बिगिनर्स जो होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वेरी इजी। जितना आप चीज़ को इजी समझोगे उतना अच्छी बात है भाई। तो पहला टारगेट है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे 6 पॉइंट जाने को हैं और 18 पॉइंट आने को हैं, 1:3, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा पहला टारगेट जब हिट हो गया, तो आगे सेकंड टारगेट कौन सा है। सेकंड टारगेट है हमारा, ये देखो ये वाला, ये मतलब नीचे ही है यार, ये देखो बानी की तरह तो नीचे आ रहा है, तो ये नीचे ही है। सेकंड टारगेट हमारा सीधा 76 पॉइंट का था। 6 पॉइंट जाने को और 76 पॉइंट आने को, वाओ। तो ऐसे ही टारगेट हम हर रोज़ बुक करते हैं अपने ग्रुप में वैसे तो ऐसे करनी है ट्रेड दोस्तों। आपको बता दिया है कि ऊपर के लेवल्स को अपने ट्रायल करते जाना, जैसे जैसे ब्रेकआउट आता रहेगा वैसे वैसे होता रहेगा। तो सिंपली इस वीडियो में चार्ट रीडिंग आपको समझाई है। बस एक ही चार्ट को मैं आपको फिर से बताता हूँ कि चार्ट आपने एक पकड़ना है। जैसे मैं मारुति को पकड़ के जिंद जान मानता हूँ, इसे जिंद जान, ये पंजाबी का वर्ड है। तो जैसे मैं एक मारुति पकड़ा हुआ है, तो आप भी कोई एक शेयर पकड़ लो या फिर मारुति पकड़ लो, क्योंकि मैं मारुति में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं मारुति पे ही ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपने मेरे साथ जुड़ के रहना है तो आप मारुति को करो और अच्छे खासा सीखो। 6-7 महीने यहाँ पे लगाओ। देखो पैसा तो हर चीज़ में बनता है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा पैसा बनाती है या फिर फिन निफ्टी ज़्यादा पैसा बनाती है, मिड कैप ज़्यादा पैसा बनाती है। हर चीज़ ज़्यादा पैसा बनाती है, बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी सोच ऐसी है ना कि बैंक निफ्टी ज़्यादा पैसा बनाती तो वो खाती भी बहुत है, फिर ऐसा नहीं है कि खाती सिर्फ वही है, खाते सभी हैं। बस आपको सीखना आना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो बस यही था। एक बार फिर से रूल समझाता हूँ कि चार्ट को जब आपने देखना है तो बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए, आराम से बैठा होना चाहिए, एक ही प्रॉपर अपने चार्ट पे नज़र बनाए रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। भले ही आपका फ्रेंड फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा हो या कहीं पे भी ट्रेड कर रहा हो, लेकिन आपने एक ही चार्ट अपने लिए चूज़ करना है, बड़े आराम से फिर उसमें ट्रेड करना है। जितना आपको पिछली वीडियो में मैंने बोला पैसा लाओ, वहाँ पे पैसा लाना है। ऑप्शन में बिल्कुल नहीं जाना है। ऑप्शन में तब जाना है जब आपकी एंट्री बिल्कुल एकदम परफेक्टली आप सुधर जाएगी, जब माइंड सेट आपका बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, और उसके बाद ही आपने ऑप्शन में जाना। उससे पहले बिल्कुल नहीं जाना। उससे पहले सिर्फ आपने इक्विटी करनी है। इक्विटी क्या होती है, कैश में अपने सिर्फ एक स्टॉक बाय करना है, इंट्राडे पे काम करना है। इंट्राडे पे काम करोगे तो आपको लीवरेज मिल जाएगी। ये जैसे 12,600 का ये स्टॉक है, तो वो आपको इंट्राडे पे लीवरेज लेने के बाद 2500 का पड़ जाएगा। तो 2500 का आपको ये स्टॉक पड़ जाएगा। तो उसके बाद आपने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, अच्छे से आंखें खोल के एक स्टॉक को बाय करना है। अगर आपके 5, 10, 20, 30 रुपए का अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपका 10-20 रुपये से अच्छा या बुरा मानो, अगर आप ऑप्शन में चले जाते तो ऐसे ही आपका 2-3 हज़ार रुपये उड़ जाते। तो ऐसे बंदे का अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जब तक आपकी एंट्री नहीं सुधर जाती तो आपने आराम से यहाँ पे ट्रेड करना है, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी बहुत सारी जो बातें होंगी वो हम लाइव करते जाएंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, एकदम इसे प्यार से मानो, बस सुकून है।
ट्रेडिंग हमारे लिए सुकून है। याद रखो, आप एक ट्रेडर हो, आपने औकात दिखानी है लोगों को, ठीक है। तो लालच नहीं करना। और जिस दिन आपने लालच कर लिया दोस्तों, जिस दिन लालच कर लिया, अपने आप को शीशे में खड़ा करके गालियाँ निकाल देना कि भाई मैंने लालच क्यों किया। लालच बुरी भला है, बचपन में पढ़ा है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे लालच करता है वो डूब जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, तो अगर लालच किया है आपने, ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। ऊपर की तरफ जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे देखो एक फेक ब्रेकआउट, वो आपका सारा का सारा पैसा ये देखो खा गया ना। फिर तभी कहते हैं कि लालच नहीं करना बिल्कुल भी। और आप टेंशन मत लो, सारी की सारी एंट्रीज, यही सब चीज़ें आपको हर दिन मैं करवाने वाला हूँ। यही चीज़ें हर दिन अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। टेंशन वाली बात नहीं है कभी भी लेनी, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है। अभी बहुत सारी, मैं कहता हूँ अभी 1000 टॉपिक पढ़े होंगे, 1000 टॉपिक। इतना कुछ हमने सीखना है यहाँ पे। अभी आप सोचोगे मुझे इतना सारा कुछ कैसे याद रहेगा। भाई इंटरेस्ट, मेरी जान है ये, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी यही है सब कुछ। मेरी घरवाली भी यही है, ठीक है। तो सब कुछ मेरा यही है, क्योंकि यही, इसी से सुकून है। ये मुझे पैसा देती है, तो पैसे से मैं हर चीज़ करता हूँ। तो ये मेरे लिए सब कुछ है। इसी से मेरे माँ बाप के सपने पूरे होते हैं, इसी से मेरे सपने पूरे होते हैं, इसी से आने वाली जो घर की वाइफ होगी, लक्ष्मी होगी, उसके सपने सारे पूरे होंगे। तो बस यही है दोस्तों कि अपने काम को भगवान मानो, बस और कुछ नहीं। तो बस सब कुछ हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी। बाकी अगर आप जॉब करते हो साथ में, तो जॉब आराम से जॉब करो यार, आराम से जॉब करो, बिल्कुल ही घबराने वाली बात ही नहीं है। 1 घंटा दो बस मार्केट को सीखने के लिए, 1 घंटा रोज का। और उसके बाद जब सीख गए तो फिर चाहे तो 10 मिनट आपके बहुत होंगे मार्केट में। 10 मिनट में आप अच्छा खासा पैसा बना के यहाँ से चल जाओ, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, बस और कुछ नहीं। बस ऐसा मान के चलो कि ये आपका सिर्फ आखिरी साल है लर्निंग का, सिर्फ आखिरी साल। इसके बाद सिर्फ मोटा पैसा ही पैसा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। और इतनी मेरी गारंटी है। याद करोगे आप मुझे हर साल, हर टाइम याद करते फिरोगे कि हाँ, किसी ने हमें इतना बड़ा ज्ञान ऐसे दे दिया। मैं तो चाहता हूँ कि भले ही आप मेरे घर पे आओ, यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे बैठो। यहाँ पे ऑफिस बनाया है, किसके लिए बनाया है? ये आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर मैं यहाँ पे किसी को अच्छे से नहीं समझा पा रहा, तो वो मेरे पास आके, मेरे सामने आके सीख सकता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो और बताओ आपके लिए क्या करूँ भाई? आपके भाई की एनजीओ है, एनजीओ चलाता है तुम्हारा भाई, प्राउड है ये। यहाँ पे एनजीओ एरिया में अपनी सर्च कर लेना, चंद परदेसी हेल्पिंग ग्रुप, गूगल पे एरिया बता देंगे, एनजीओ बता देंगे। हमने 3 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था एनजीओ को। आज 650 से ऊपर दिन हो चुके हैं लगातार। सभी के मेडिकल टेस्ट फ्री हो रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं सारी फ्री मिलती हैं सभी को, ठीक है। तो ज़िंदगी में काम करना है ना दोस्तों आपने, तो ऐसा काम करो कि जिसमें लोग कहें कि हाँ भाई वाह। तो ये चीज़ करनी है। बाकी बहुत सारी बातें कर, मैं तो यार बोलता ही बहुत हूँ यार, मैं बोलता रहूँगा। तो चलता हूँ मैं अभी के लिए, कल मिलूँगा फिर एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारी बातें अंदर अभी भी, आप मुझे कहो ना कि पूरा दिन बोल, मैं बोलता रहूँगा। इतनी सारी बातें हैं, और कोई भी बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा, बोलता रहूँगा मैं ऐसे। बेले बंदे हैं ना, ट्रेडर बेले होते हैं, तो इसीलिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ यार, काफ़ी टाइम हो गया। अभी इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके फिर मैं अपलोड करूँगा। बाकी अगर कुछ भी आपने सीखना हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलिए।